कोलकाता का काला जादू। अपनों ने कि अपनों पर हमला, क्या थी पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं काला जादू का रहस्य। साए सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोलकाता की एक कहानी, कैसे अपनों ने ही की इंसानियत नहीं निभाई, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दो मंजिले जो घर नहीं होते, उसके ऊपर एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई करता था तो वो अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ रहता था और नीचे घर मालिक रहता था। एक बार क्या हुआ कि घर मालिक ने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उन लड़कों को भी बुलाया गया था। वो तीनों लड़के आते हैं और सारे मिलकर खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक काला जामुन तीनों लड़कों को वो घर मालिक, जिसे हम धीरज भी कह सकते हैं, धीरज उन तीनों लड़कों को मिठाई खिलाता है। वो तीनों लड़के में एक लड़का जिसका नाम विकास था, वो कहता है आज भी मिठाई, वाह। हमें पता चलता है कि धीरज जो घर का मालिक था वो उनको कई दिनों से मिठाई खिला रहा था। धीरज कहता है बस आज खा लो, उसके बाद नहीं दूंगा। वो तीनों को कुछ समझ नहीं आता, वो खा लेते हैं और अब वो अपने ऊपर जाकर सो जाते हैं। लेकिन आज उनका तबीयत तीनों का अचानक से खराब हो जाता है। फिर भी वो वैसे ही सो जाते हैं। सुबह जो वो उठते हैं वो कहते हैं अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, चलो काम वाम करते हैं। वो सभी अब पढ़ाई से दूर हो चुके थे और काम ढूंढ कर काम करने लगते हैं। एक बंदा 12,000 महीने कमा रहा था। लेकिन शॉकिंग बात क्या है पता है, वो सारी कमाई लेकर धीरज को दे देते थे। धीरज अब उन तीनों को 2-2 हज़ार देता है और खुश हो जाते हैं। तब पता चलता है वो इतनी दिनों से मिठाइयाँ खिला रहा था, उसमें उसने काला जादू कर रखा था और अब वो अपने घरों से भी पैसे मांग मांग कर धीरज को देने लगे थे। उन तीनों में से विकास एक रात सोचता है हम लोग ये कर क्या रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिनों के बाद विकास कहता है धीरज से मैं आपको पैसे क्यों दूं। इतना बोलना था, विकास का सर दर्द से फटने लगता है। उसके दोस्त उसे ऊपर ले जाते हैं। अब तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे हैं। लेकिन जब भी वो ये सब सोचते भी थे, इनके सरों में तेज दर्द होने लगता था। आखिरकार लास्ट में विकास के घर वाले सोचते हैं ये विकास इतने पैसे क्यों मांगने लगा है, एक बार देख कर आना पड़ेगा। विकास के पिता कोलकाता के ही थे, क्योंकि विकास के दोस्त बाहर से आए थे तो भी विकास भी उनके साथ ही रहने लगा था। लेकिन अब उसके पिता उसके फ्लाइट में आते हैं और वो देखते हैं कि तीनों घर में नहीं है। वो थोड़ी वेट करते हैं, वो देखते हैं तीनों आ रहे हैं। वो उनकी हालत देखकर शॉक हो जाते हैं। सिर्फ कुछ महीनों में विकास पतला दुबला कमज़ोर दिखने लगा था। वही हाल था उन लड़कों का। विकास के फादर उनके साथ उनके कमरे में जाते हैं और कहते हैं पढ़ाई कैसा चल रहा है। विकास बिना कुछ सोचे कहता है अरे पापा पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पैसे कमाना ज़रूरी है। विकास के पिता को थोड़ा अजीब लगता है। विकास थोड़ा बदतमीज़ी से बात कर रहा था। उनको तुरंत समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। विकास के पिता कुछ नहीं कहते, वो जाने लगते हैं। तभी विकास की आंखों से आंसू गिरता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देख विकास के पिता कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ये देखकर तो विकास के पिता थोड़ा उदास हो जाते हैं। वो तुरंत एक बंगाली बाबा के पास जाते हैं। वो उनको सारी बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं उन तीनों पर काला जादू किया गया है घर मालिक के द्वारा। अगर तो कुछ ना किया जाए तो संभव है कि जल्द ही तीनों की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर विकास के पिता कहते हैं कि कुछ उपाय बताइए बाबा। बंगाली बाबा कहते हैं मैं जा नहीं सकता, अगर वो तीनों यहाँ आ गए तो कुछ हो सकता है, बचने के लिए कुछ चांसेस तो है। वो अब विकास के पास जाते हैं और उसको कहते हैं तुझे मेरे साथ चलना होगा और साथ में इन दोनों को। वो मना कर देते हैं और विकास के पिता को वहाँ एकदम नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। वो नहीं सुनते तो विकास के पिता सीधा बंगाली बाबा के पास आते हैं। कहते हैं कोई आने को तैयार नहीं, आप ही कुछ उपाय बताइए। बंगाली बाबा कहते हैं तुम यहाँ ला पाओगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। अब विकास के पिता अपने घर जाकर विकास की माँ को सारी बातें बताते हैं।
उनको पता चलते ही वो तो मतलब शॉक्ड हो जाती है। और फिर विकास के पिता अगले दिन विकास की माँ को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और वो विकास से मिलते हैं। वो अपनी माँ से आके मिलता है। विकास की माँ कहती है, तूने ये क्या हाल बना रखा है? विकास कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो पैसे भी कमाने लगा हूँ। उसकी माँ कहती है, अच्छी बात है, कल मैं एक छोटी सी पार्टी रख रही हूँ, तुम लोग ज़रूर आना। सारे तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन विकास के माता पिता उनको लेने आते हैं। वो गाड़ी में आकर बैठते हैं। विकास कहता है, माँ आप क्यों आए? सिर्फ पापा को भेज देना था। माँ कहती है, क्यों, मैं नहीं आ सकती। विकास का दोस्त सूरज, जो कि विकास और उसका एक और दोस्त रघु से थोड़ा ठीक हालत में था। सूरज कहता है, खाने में क्या है? विकास की माँ थोड़ा घबरा जाती है, फिर शांत स्वर में कहती है, अरे ये एक सरप्राइज है। ये सुनकर तीनों शांत हो जाते हैं। विकास के पिता घर जाने को छोड़ उन्हें बंगाली बाबा के पास ले जाते हैं। रास्ते का पता विकास को भी नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने सेंसस में ही नहीं था। सूरज को ज़रूर थोड़ा शक हो रहा था। वो पहुंचते हैं। विकास कहता है, हम कहाँ रहते थे? तब पता चलता है कि इनकी याददाश्त भी अब जाने लगी है। तभी विकास की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हाँ हाँ, और अंदर ले जाती है। अब सब बंगाली बाबा के सामने खड़े थे। बाबा तुरंत खड़े होकर विकास और रघु के सर पर हाथ रखते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। विकास के पिता कहते हैं, ये बंदा भी है। बाबा हंसते हुए कहते हैं, यही तो है सारी फसाद की जड़। बाबा अपने आदमियों को सूरज को पकड़ने को कहते हैं। 2 लोग सूरज को पकड़ लेते हैं। सूरज पूरा शॉक था। बाबा कहते हैं, मुझे पहले से पता था तूने ये किया है। कहते हैं, तुझसे बाद में बात करता हूँ, पहले इनको ठीक कर लूँ। विकास और रघु में अपना वो सारा क्रिया करते हैं। फिर वो होश में आता है। उनको सब याद था उन्होंने क्या क्या किया है। विकास की माँ रो रही थी। विकास भी अब होश में आ चुका था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। विकास के पिता की बहुत गुस्सा आता है। वो बाबा से कहते हैं, मेरे बेटे को जिसने ऐसा किया उसे सजा मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं, बिल्कुल मिलेगा ना। वो सूरज से कहते हैं, तूने ऐसा क्यों किया बेटा, बता सबको वो बात। कहता है, मैं और मकान मालिक दोस्त थे। मैंने ही इनको यहाँ लेकर आया था और इन पर काला जादू करवाया ताकि मकान मालिक और मैं पैसे कमा सकूं और आपस में हम बांट लिया करते थे। ये सुनकर विकास और रघु को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब बाबा कुछ करते हैं और वो बताते हैं, मैंने काला जादू उल्टा कर दिया। मतलब उस काले जादू को जिसने भी करवाया है उनमें जिनका भी हाथ है वो भी इनकी तरह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएंगे और अगर इनको अपनी गलती का एहसास न हो तब तक ये तड़पते रहेंगे। अब विकास रघु को अपने घर ले जाता है। अब धीरे धीरे विकास ठीक होता है, फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और उधर सूरज और धीरज दोनों का हालत खराब था और वो भी अब अपने सेंसेस में नहीं थे। अपनी कमाई के पैसा उनको देते थे जिससे धीरज ने काला जादू करवाया था। तो आज की वीडियो इस तरीके से ख़त्म होती है। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।